एवरीवन। तो आप दो एक्टिविटी देख चुके हैं जो मैं आपको परफॉर्म करके बता चुकी हूँ 11.2 का कि डज लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए क्या प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ये वाली है दो जो आपका 11.2 टॉपिक है। इसकी हमने आइए जांच करें, ये वाला जो है मैच बॉक्स वाला माचिस की डब्बियों वाला, ये वाली एक्टिविटी हम परफॉर्म कर चुके हैं। उसके बाद हमने ये वाली एक्टिविटी भी जस्ट अभी परफॉर्म करी है और अपलोड करा है मैंने, आप वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये लेज़र वाला है, ये बेटा मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊँगी, मेरे पास अभी यहाँ पर ये मटेरियल नहीं अवेलेबल है, राइट। तो ये मैं बाद में आपको बताऊंगी, राइट। बाद में आपको मैं परफॉर्म करके और आपको दिखा दूंगी, राइट। अभी हम ये वाला कर रहे हैं 11.2, जिसमें है लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल क्या होता है। ये तीन मटेरियल हैं और ये क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इस एक्टिविटी के ज़रिए ही हम देखेंगे कि ये क्या होता है। सब पढ़ते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन अ पाथ ऑफ लाइट। अब ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो ये तीन तरह के मटेरियल हैं, इनसे जो ऑब्जेक्ट बने हैं, अगर वो लाइट के पाथ में आ जाते हैं तो क्या होता है। लेट अस प्लेस ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल इन द पाथ ऑफ लाइट एंड फाइंड आउट। ठीक है, 11.3 एक्टिविटी है, लेट अस एक्सपेरिमेंट। कलेक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ऑल्सो यू विल नीड अ टॉर्च। ठीक है, तो ये रहा टॉर्च, ये रहा टॉर्च। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये टेबल 11.1 में जो मटेरियल दिए हैं वो मटेरियल्स, तो यहाँ पर सारे मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है। ये रहे आपके मटेरियल्स। ठीक है, मैं अंधेरा करके इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको लाइट दिखाई दे। सबसे पहले आता है कार्डबोर्ड, तो ये है आपका कार्डबोर्ड। ठीक, मैं ये टॉर्च के ज़रिए आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये कार्डबोर्ड है, राइट। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कार्डबोर्ड आपको लेना है मटेरियल और पता करना है कि वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये मैंने टॉर्च दी, ये मैंने टॉर्च यहाँ पर वो करी है। ठीक है, ये वाली नहीं लेते हैं, ये वाली लेते हैं। अभी मुझे बताइए, क्या इसके उस तरफ, यहाँ पर इस तरफ लाइट जा रही है? बताइए मुझे। ये मैंने टॉर्च चलाई है, यहाँ पर देखिए लाइट दिख रही है, लेकिन क्या लाइट इसके पार जा रही है? इसके उस तरफ दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये देखिए, दिख रही है क्या? देखिए, ऐसे देखिए, पता चलेगा। ये लेज़र है इसलिए इतना दिख रहा होगा। अभी बताइए, हल्का दिख रहा है ना, लेकिन क्या उजाला दिख रहा होगा? देखिए, नहीं दिख रहा, राइट। तो ये कार्डबोर्ड क्या होता है? कार्डबोर्ड ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है या ओपेक होता है? आप बताइए। ओपेक है, ठीक है, ओपेक होता है। जो टॉर्च से अगर इस तरफ लाइट नहीं जा रही है, ये देखिए, अगर इस तरफ लाइट नहीं आ रही है टॉर्च के उस तरफ, वो लेज़र था दिखाई दे रहा था। अभी मुझे बताइए, यहाँ पर लाइट दिखाई दे रही है आपको? ये मैंने टॉर्च रखी, ये देखिए, ये रही टॉर्च और ये मैंने इसके पीछे लगा रखी है कार्डबोर्ड के। दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं दिख रहा ना, तो इसको कहते हैं ओपेक। ये ओपेक मटेरियल होता है। ठीक है, मतलब कार्डबोर्ड क्या है, कार्डबोर्ड क्या है? ये ओपेक मटेरियल है। इसका हुआ, ये लिया मैंने पेपर, सी, ये पेपर है। ठीक है, ये पेपर मैंने पकड़ा। अब ध्यान से देखिए, पेपर के इस तरफ लाइट जा रही है, दिख रही है ना लाइट? सी, दिख रही है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट उसको कहते हैं जिसके बिल्कुल पार लाइट चली जाए। अब हम ग्लास लेंगे, ये रहा ग्लास। ठीक है, अब देखिए कितना लाइट जा रहा है उस तरफ, पूरा इस तरफ लाइट जा रहा है। सी, दिख रहा है लाइट? यहाँ पर पेपर लगाती हूँ मैं आपको, वो होगा, रुकिए। ये मैंने लगाया पेपर, ये पेपर शीट लगाई, राइट। ये रहा ग्लास आपका और ये रही टॉर्च। बताइए, ओके, थोड़ा और आगे करते हैं। ये रहा ग्लास और ये रही लाइट, ये रहा ग्लास, ये रहा टॉर्च, राइट। ये मैंने रखा है इस तरफ
और ये जा रहा है उजाला। थोड़ा और मैं ऐसे करके बताती हूँ। दिख रहा है, शीट पर उजाला दिख रहा है। अगर मैं इसे ऐसे रख दूँ आपके सामने, ठीक, ये रहा ग्लास, ये रही टॉर्च, देखिए दिख रहा है उजाला। ये क्या होता है? तो ग्लास क्या हो गया बेटा? ट्रांसपेरेंट हो गया। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब ग्लास को चेक कर लिया है। ग्लास के बाद इन्होंने क्या बताया है हमें? ग्लास के बाद इन्होंने लिखा है ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर ये होता है, ध्यान से देखिए, पेपर की तरह होता है लेकिन अलग होता है। हाँ, मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा दूँगी, मैं व्हाट्सअप कर दूँगी। और सॉरी, व्हाट्सअप नहीं, इंस्टाग्राम कर दूँगी, इसको देख लीजिएगा, ऐसा होता है। अब ये है आपका पेपर, ठीक है, ट्रेसिंग पेपर। ये ट्रेसिंग पेपर है और इसके उस तरफ देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ रखा मैंने, ये रहा ट्रेसिंग पेपर। अब लाइट देखिए, किस तरह की लाइट दिख रही है? पहले जो बीम बन रहा था उससे ज़्यादा स्प्रेड है ये वाला देखिए, अभी देखिए, ये डायरेक्ट है, ये ग्लास है, सॉरी, ये ग्लास है। ग्लास के बीम को देखिए, दिख रहा है, ठीक है, ग्लास बीम दिखा आपको। अब पेपर का देखिए, ये ट्रेसिंग पेपर का देखिए, स्प्रेडेड दिख रहा है, ब्लर्ड है, राइट, ठीक से नहीं दिख रहा है। जबकि ऐसा बनता है बीम तो ऐसा नहीं बन रहा, ऐसा बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका ट्रेसिंग पेपर जो होता है वो ओपैक होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। मतलब हमें उसमें से हल्का दिखाई देता है, ज़्यादा नहीं दिखाई देता है, ठीक है। ओपेक मतलब जिसमें से कुछ ना दिखाई दे। अब ये लिया मैंने क्लॉथ, थिक क्लॉथ जो लिखा हुआ है 5th नंबर का, सी, ये थिक क्लॉथ मैंने लिया, ये रखा, ये लगाई लाइट, ये रही शीट। कुछ दिखा? कुछ भी? टॉर्च चालू है, हाँ, ये देख लो, टॉर्च चालू है। ये रहा थिक क्लॉथ, कुछ दिख रहा है? नहीं ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ओपैक, जिसमें से कुछ भी बाहर नहीं दिखाई दे सकता, जिसमें से लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती। तो अब यहाँ पर ये आप टेबल आपको फिल करनी है। लाइट विल पास फुल्ली, पार्शली और नॉट एट ऑल। सबसे पहले कार्डबोर्ड में से फुल्ली, हमारा प्रेडिक्शन क्या था? हमारा प्रेडिक्शन, अगर आप सोचते हैं कि पास हो गई, पास हो सकती है, ठीक है, और हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था कि उसमें से पास नहीं हुई, पेपर में से पास हुई, फुल्ली हुई, पार्शली हुई या नॉट एट ऑल हुई। तो कार्डबोर्ड में नॉट एट ऑल, पेपर में पार्शली, ग्लास में फुल्ली, ट्रेसिंग पेपर में फिर पार्शली, थिक क्लॉथ में नॉट एट ऑल। ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हुए, राइट। तो उसके बाद आपको और भी मटेरियल देखने हो, जैसे स्टील हो गया, आयरन रॉड हो गई, आपको मिरर का आगे है, इसमें मिरर का दिखाऊंगी मैं, ठीक है, वो हो गया। तो इससे समझ में आता है क्या कि जो लाइट, जो हमारे मटेरियल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं या ओपैक होते हैं। तो हमारी एक्टिविटी 11.3 भी कंप्लीट हो गई है। इनकी डेफिनेशंस मैं आपको बोर्ड पे ही कराऊंगी लेक्चर में, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने मटेरियल कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं या ओपैक होते हैं, ये आपको बता दिया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से देख लिए, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, ठीक है। अपारदर्शी मतलब ओपैक, जिसमें से कुछ ना दिखाई दे। पारभासी मतलब कुछ में से, उसमें कुछ हमें जो लाइट पास कर रहे हैं उसमें से कुछ ही दिखाई दे। और पारदर्शी मतलब सब कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब बीच में मटेरियल रखने के बाद भी हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने गत्ता, जिसको हम कार्डबोर्ड कहते हैं, कागज, पेपर, कांच, ग्लास, अनुरेखण पत्र मतलब वही ड्रेसिंग पेपर, मोटा कपड़ा, इनमें सब में हम देख चुके हैं कि किसमें पारभासी, कौन सा मटेरियल पारभासी है, पारदर्शी या पारदर्शी है, और किस में से हमें पूर्णतः आंशिक रूप से या लेश मात्र भी नहीं होगा, लेश मात्र भी नहीं दिखा, वो भी मैं आपको इसमें बता चुकी हूँ, ठीक है। अभी ये वाला और एक वो कर लेते हैं हम, ये वाली एक्टिविटी और कर लेते हैं, विभिन्न पदार्थों से प्रकाश का गुजरना, ये वाला और कर लेते हैं, जो आपका इसके नेक्स्ट वाला दिया हुआ है ना। ये प्रिडिक्ट करते हैं जो ग्लास, ये जो बीच में बॉल रख रखी है, इसका और देख लेते हैं। तो ये भाई, ये रहा आपका पेपर, फिर से मैंने लगाया स्क्रीन पे, और
मेरे पास देखिए बॉल नहीं है, तो मैं ये डस्टर ही ले रही हूँ, और ये है लाइट। तो ये डस्टर, ये आपका हो गया पेपर, ये है लाइट। थोड़ा ऐसे कर देते हैं कैमरे को, ये है लाइट। देखिए इस इमेज पीछे बन रही है, ये क्या है, इसका जो इमेज यहाँ पर बन रहा है वो क्या है, इसको कहते हैं शेडो। ठीक है, यहाँ पर इसी के बारे में बात करिए, शेडो के बारे में। ठीक है, मैं आपको इसको एलेबोरेटली, इसको बहुत अच्छे से क्लियर करके, एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर देख लीजिएगा बेटा, और मैं आपको वर्ड टू वर्ड है ना जो आपका लेक्चर है उसमें मैं आपको समझाऊंगी। ये लाइट जा रहा है और पीछे शेडो बन रहा है। ठीक है, अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसका समझाती हूँ आपके नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप एक्टिविटी वगैरह देख लीजिए। ओके, चलिए बाय, टेक केयर।